आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 से पाठ गिल्लू के एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पाठ के रचयिता का नाम। क महादेवी वर्मा, ख सोहन वर्मा, ग मोहन वर्मा, घ महादेवी वर्मा। और इसका सही उत्तर है घ महादेवी वर्मा। प्रश्न 2, गिल्लू कौन था। क चिड़िया का बच्चा, ख बिल्ली का बच्चा, ग गिलहरी का बच्चा, घ कौवे का बच्चा। और इसका सही उत्तर है ग गिलहरी का बच्चा। प्रश्न 3, लेखिका को जूही की लता को देखकर किसकी याद आई। क अपने दोस्त की, ख गिल्लू की, ग अपने पालतू पशु पक्षियों की, घ कॉलेज की। और इसका सही उत्तर है ख गिल्लू की। प्रश्न 4, घायल गिल्लू को कौन तंग कर रहा था। क कुत्ते, ख गिद्ध, ग कोए और घ तोते। इसका सही उत्तर है ग कौवे। प्रश्न 5, लेखिका ने सुबह क्या देखा। क अपने दोस्त को, ख कौओं द्वारा गिलहरी के बच्चे को जख्मी करना, ग गिलहरी के बच्चे को खेलते हुए देखा, घ जूही के पीले सुंदर फूल। और इसका सही उत्तर है ख कौओं द्वारा गिलहरी के बच्चे को जख्मी करना। प्रश्न 6, लेखिका ने कौओं को अनोखा पक्षी क्यों कहा है। क छोटे जीवों को परेशान करने के कारण, ख एक साथ समादरित अनादरित होने के कारण, ग काँव काँव करने के कारण, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख एक साथ समादरित अनादरित होने के कारण। प्रश्न 7, कौवा कैसा प्राणी है। क समादरित, ख अनादरित, ग आध्यात्मिक, घ का और ख दोनों। और इसका सही उत्तर है घ क और ख दोनों। प्रश्न 8, हमारे बेचारे पुरखों को पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए क्या बनकर प्रकट होना पड़ता है। क गरुड़ के रूप में, ख मयूर के रूप में, ग हंस के रूप में, घ कौवे के रूप में। और इसका सही उत्तर है घ कौवे के रूप में। प्रश्न 9, गमले और दीवार को जोड़ने वाले भाग में कौन छिपा था। क गरुड़ का बच्चा, ख मयूर का बच्चा, ग गिलहरी का बच्चा, घ कौवे का बच्चा। और इसका सही उत्तर है ग गिलहरी का बच्चा। प्रश्न 10, गिलहरी का बच्चा कैसे घायल हो गया था। क कुत्ते के काटने से, ख कौवे की चोंच के घाव से, ग लेखिका की लापरवाही से, घ उछल कूद करने के कारण। और इसका सही उत्तर है ख कौवे की चोंच के घाव से। प्रश्न 11, फूल रखने की हल्की डलिया कब तक गिल्लू का घर बनी रही। क 2 साल तक, ख 3 साल तक, ग 1 साल तक, घ 4 साल तक। और इसका सही उत्तर है क 2 साल तक। प्रश्न 12, गिल्लू के जीवन का कौन सा वसंत था। क मोहक, ख पहला, ग दूसरा, घ चौथा। और इसका सही उत्तर है ख पहला। प्रश्न 13, गिल्लू को कौन सी लता सबसे अधिक प्रिय थी। क चमेली की, ख सोनजूही की, ग करेले की, घ गुलाब की। और इसका सही उत्तर है ख सोनजूही की। प्रश्न 14, गिल्लू पाठ के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। क परिश्रम करने की, ख आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, ग पशु पक्षियों से सावधान रहना चाहिए, घ पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। और इसका सही उत्तर है घ पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। प्रश्न 15, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। क खिड़की से बाहर चला जाता था, ख अपने घर को जोर जोर से झुलाता था, ग लेखिका के पैर तक आता और तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतर जाता, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग लेखिका के पैर तक आता और तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता। प्रश्न 15, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। क खिड़की से बाहर चला जाता था, ख अपने घर को जोर जोर से झुलाता था, ग लेखिका के पैर तक आता और तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग लेखिका के पैर तक आता और तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता। प्रश्न 16, लेखिका गिल्लू को पकड़कर कहाँ रखती थी। क खिड़की के बाहर, ख गिल्लू के घर के अंदर, ग डिब्बे में, घ लिफाफे में। और इसका सही उत्तर है घ लिफाफे में। प्रश्न 17, लिफाफे में बंद पड़े पड़े भूख लगने लगती तो गिल्लू क्या करता था। क लिफाफे को फाड़ देता था, ख उछल कूद करता था, ग चिक चिक की आवाज़, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग चिक चिक की आवाज़।
प्रश्न 18। लिफाफे में बंद पड़े पड़े भूख लगने लगती तो गिल्लू को लेखिका के द्वारा क्या दिया जाता था? क काजू या बिस्किट, ख रोटी का टुकड़ा, ग मूंगफली, घ बादाम। और इसका सही उत्तर है ख काजू या बिस्किट। प्रश्न 19। भूख लगने पर गिल्लू कैसे सूचना देता? क सर सर द्वारा, ख चिक चिक करके, ग पिक पिक करके, घ चुप रहकर। और इसका सही उत्तर है ख चिक चिक करके। प्रश्न 20। लेखिका ने काग भुषुंडी किसे कहा है? क तोते को, ख कोयल को, ग गिलहरी को और घ कौवे को। इसका सही उत्तर है घ कौवे को। प्रश्न 21। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका ने क्या किया? क खिड़की बंद कर दी, ख जाली की कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, ग कुछ नहीं किया, घ खिड़की पर पर्दे लगा दिए। और इसका सही उत्तर है ख जाली की कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। प्रश्न 22। लेखिका की बीमारी की अवस्था में गिल्लू किसकी भूमिका निभा रहा था? क परिचारिका की, ख दोस्त की, ग नौकर की, घ माँ की। और इसका सही उत्तर है क परिचारिका की। प्रश्न 23। लेखिका को अस्पताल में क्यों रहना पड़ा था? क बीमारी के कारण, ख कुत्ते के काटने के कारण, ग मोटर दुर्घटना के कारण, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग मोटर दुर्घटना के कारण। प्रश्न 24। लेखिका की जगह किसी दूसरे को आता देखकर गिल्लू क्या करता था? क तेजी के साथ अपने घोंसले में जा बैठता था, ख अपने घोंसले से बाहर नहीं आता था, ग खाना नहीं खाता था, घ पानी नहीं पीता था। और इसका सही उत्तर है क तेजी के साथ अपने घोंसले में जा बैठता था। प्रश्न 25। जब गिल्लू लेखिका के सिरहाने से हटता तो लेखिका को कैसा लगता था? क लेखिका को ऐसा लगता था जैसे कोई अपना चला गया हो, ख लेखिका को बुरा लगता था, ग लेखिका को अच्छा लगता था, घ जैसे उसकी कोई सेविका उससे दूर चली गई हो। और इसका सही उत्तर है घ जैसे उसकी कोई सेविका उससे दूर चली गई हो। प्रश्न 26। गर्मियों में लेखिका के नज़दीक रहने का गिल्लू ने क्या उपाय निकाला था? क फर्श पर लेट जाने का, ख पानी के बर्तन के समीप रहने का, ग सुराही पर लेट जाने का, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग सुराही पर लेट जाने का। प्रश्न 27। गिलहरियों के जीवन का समय कितना होता है? क लगभग 2 वर्ष, ख लगभग 2.5 वर्ष, ग लगभग 1 वर्ष, घ लगभग 3 वर्ष। और इसका सही उत्तर है क लगभग 2 वर्ष। प्रश्न 28। लेखिका को कैसे लगा कि गिल्लू का अंतिम समय निकट है? क क्योंकि वह उछल कूद नहीं कर रहा था, ख क्योंकि उसने कुछ खाया पिया नहीं था, ग क्योंकि वह कहीं बाहर भी नहीं गया था, घ उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 29। गिल्लू को कहाँ दफनाया गया? क घर के बाहर, ख सोन जूही की बेल के नीचे, ग बाग में, घ आम के पेड़ के नीचे। और इसका सही उत्तर है ख सोन जूही की बेल के नीचे। प्रश्न 30। सोन जूही की बेल के नीचे गिल्लू को क्यों दफनाया गया? क ताकि उसे शांति मिल सके, ख ताकि वह लेखिका की आंखों के सामने रह सके, ग ताकि उसकी खाद बन सके, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है घ इनमें से कोई नहीं। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।